तुम अपनी माँ को कॉल करोगे और सामने से आवाज़ आएगी, जिससे आप बात करना चाहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन तुम समझोगे कि तुमने क्या खो दिया। कभी कभी माँ कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह जाती है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसके आखिरी शब्द भी हम सुन नहीं पाते। जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने तुम्हारे हर दर्द को अपने दिल में छुपाया, आज वही माँ तुम्हारी वजह से चुपचाप रो रही है। और तुम्हें पता भी नहीं, जब तुम छोटे थे, रात में डर कर उठ जाते थे, तो माँ दौड़ कर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेती थी। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी सारी थकान भूल जाती थी। तुम्हें भूख लगती थी तो खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाती थी। तुम्हारी हर छोटी खुशी के लिए उसने अपनी बड़ी बड़ी खुशियाँ कुर्बान कर दी। लेकिन आज जब तुम बड़े हो गए तो वही माँ तुम्हारे एक फ़ोन कॉल के लिए तरसती है। तुम कहते हो, बिज़ी हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। तुम दोस्तों के साथ घंटों बात कर सकते हो, लेकिन माँ के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, एक लड़का अपनी माँ पर गुस्सा हो गया, छोटी सी बात पर। उसने माँ को बहुत कुछ सुना दिया। माँ चुपचाप सुनती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में सिर्फ प्यार। उसने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन बेटा, उस दिन ये नहीं समझ पाया। कुछ समय बाद वो लड़का बाहर चला गया, काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ को भूल ही गया। एक दिन उसे फ़ोन आया, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके हाथ कांपने लगे, दिल टूट गया। वो भागते हुए घर पहुंचा, लेकिन अब वो माँ जिससे वो माफ़ी मांगना चाहता था, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कभी वापस नहीं आती, वो है माँ। तुम पैसे कमा सकते हो, दोस्त बना सकते हो, नाम कमा सकते हो, लेकिन अगर माँ को खो दिया तो सब कुछ होते हुए भी तुम खाली रह जाओगे। आज, अभी, इसी वक्त अपने फ़ोन को उठाओ और अपनी माँ को कॉल करो। उन्हें बस इतना कह दो, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम सिर्फ पछताओ और कहो, काश मैंने अपनी माँ को कभी नहीं रुलाया होता। जब माँ बोलना बंद कर दे तो समझ लेना वो नाराज़ नहीं है, वो टूट चुकी है। क्योंकि माँ कभी अपने लिए नहीं रोती, वो रोती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। एक घर में एक माँ रहती थी, जिसका बेटा अब बड़ा हो चुका था, कमाने लगा था, अपने फैसले खुद लेने लगा था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो माँ से ज़्यादा मोबाइल और दोस्तों में खो गया। माँ कुछ कहती तो वो चिढ़ जाता, माँ, आपको कुछ नहीं पता, आप बस चुप रहो। उस दिन माँ सच में चुप हो गई। अब माँ पहले जैसी नहीं रही। पहले हर बात पूछती थी, खाना खाया, थक गए हो? लेकिन अब वो कुछ नहीं पूछती, बस दूर से देखती है। उसकी आंखों में अब भी प्यार है, लेकिन अब वो जताती नहीं, क्योंकि उसे डर है कहीं उसका प्यार भी तुम्हें बोझ न लगे एक दिन। वो लड़का बीमार पड़ गया, तेज बुखार, पूरी रात बेचैनी। उसने सोचा आज माँ ज़रूर आएगी, लेकिन माँ नहीं आई। वो खुद उठकर माँ के कमरे में गया, और जो उसने देखा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। माँ एक कोने में बैठी थी, हाथ में उसकी बचपन की फ़ोटो, और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ धीरे धीरे बोल रही थी, पहले मेरा बेटा मुझे बिना देखे रह नहीं पाता था, आज मैं उसके सामने होकर भी उसके लिए कुछ नहीं हूँ। शायद मैं अब उसके लिए ज़रूरी नहीं रही। ये सुनकर उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दौड़कर माँ के पास गया। पहली बार उसने माँ के पैर पकड़े और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल गया था, लेकिन अब मैं फिर से आपका वही बेटा बनना चाहता हूँ। माँ ने उसे उठाया, गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती, बस थोड़ी टूट जाती है माँ की खामोशी को। कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब माँ बोलना बंद कर देती है तो वो गुस्सा नहीं होती, वो अंदर से टूट चुकी होती है। आज अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें वक्त दो, प्यार दो, इज्जत दो। लेकिन सच ये है, समय कभी बताकर नहीं जाता। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, क्योंकि कल शायद मौका ना मिले। और कमेंट में लिखो, आई लव यू माँ, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और इस दर्द से ना गुजरे।